चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ठीक है बातें हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हम निर्देशांक अक्ष का प्रयोग करते हैं। किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बाबू? निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष कितने होते हैं? तीन। कितने? तीन। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, कोई भी आकृति हम तीन अक्षों से यदि हम दर्शाते हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल, मतलब त्रिविमीय आकृति। और जब दो अक्षों का प्रयोग करेंगे तो वहां द्विविमीय आकृति होगा। तो ये हम किसकी बात करते हैं? हम दो अक्ष की बात करते हैं। तो ये जो क्षैतिज वाला तल होता है या क्षैतिज जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। तो ये इधर वाले भाग को हम एक्स डैश बोलते हैं। चलो, और ये हमारा जो हो जाएगा वाई अक्ष। इसका मतलब जो ऊर्ध्वाधर है ना, जो रेखा होगा, लंबोत्तल होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? वाई अक्ष, है ना। तो ये नीचे वाले को क्या बोलेंगे? वाई डैश अक्ष हो जाएगा। नीचे वाले भाग को हम माइनस और ऊपर वाले भाग को प्लस, इधर दाएं वाले भाग को प्लस, इधर वाले को माइनस। ये जो जिस बिंदु पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे बाबू? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। पूछ भी सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? 0,0 होता है। अब दाएं की तरफ बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 प्लस इधर -1 -2 -3 -4 -5। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। नीचे -1 -2 -3 -4 -5। अब हम क्या करेंगे? इसके बारे में हमने यहाँ सीखा। अब इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। इस तल को हम क्या बोलेंगे? कार्तीय तल। पूरे कार्तीय तल को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। क्या? 4 भागों में विभाजित करते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चौथा चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चौथा चतुर्थांश, है ना। चलो, अब हम क्या करेंगे बाबू कि इसका जो निर्देशांक होता है एक्स और वाई के, है ना, इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि, है ना। अब देखो, भुज और कोटि है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें प्लस प्लस, इसका मतलब भुज और कोण प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? प्लस प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में देखो, ये पहले एक्स वाले को लिखते हैं माइनस और प्लस वाले को, ये वाई वाले को प्लस लिखेंगे, है ना। इसका निर्देशांक क्या होगा? ए बी माइनस सी बी माइनस, तो माइनस कामा माइनस हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये एक्स अक्ष वाले को क्या लिखेंगे? प्लस, और वाई अक्ष वाले को क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब उसको दरवाजा बंद कर दो। चलो, अब हम क्या करेंगे? इसके जो इससे संबंधित जो थे नियम हमने क्या क्या बताया। अब हम बात करते हैं इसका निर्देशांक। तो निर्देशांक को लिखने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी पर कोई बिंदु क्या है? एक P है। इसका निर्देशांक क्या है? तो पहले हम एक्स अक्ष से दूरी निकालेंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 के सामने है और ये वाई अक्ष है। 1 2 3 4 के सामने। तो देखो, अगर हम सबको मिटा दें तो ये 5 है और ये कितना है? 4। तो इसके सामने मिलाएंगे, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? पहले एक्स वाले को लिखेंगे, भुज को, तो ये हो जाएगा आपका 5। फिर उसके बाद लिखेंगे वाई वाले को, ये कितना है? 4। ये है कि एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी कौन है? बिंदु P है, जिसका निर्देशांक क्या है? 5, ठीक है। तो इस तरह से
निर्देशांक को व्यक्त करते हैं, और पहले वाले को हम भुज बोलते हैं और दूसरे वाले भाग को कोण, है ना। फिर पेपर में आते हैं कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी का मतलब y बराबर 0, x अक्ष से दूरी का मतलब y बराबर 0 बात करते हैं, है ना। जैसे ये x अक्ष है तो इसका मतलब y बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो बिंदु होगा कहां पर होगा, अक्ष पर। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई भी बिंदु अक्ष पर स्थित होता है ना, अगर वो x अक्ष पे होगा तो y बराबर 0, और y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वो x बराबर 0 होगा। मैंने यहां लिखा भी x अक्ष से दूरी y बराबर 0, तो इसका निर्देशांक जो हो जाएगा x, 0 हो जाएगा, और y अक्ष से दूरी तो x बराबर 0 होगा, तब निर्देशांक इसका 0, y हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बाबू किसकी, ये मैंने नोट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा, यदि निर्देशांक पहले से दिए हो तो x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी क्या होगा। ठीक है, तो जब कहेगा x अक्ष से दूरी तो y का मान लिखा जाएगा, जब y अक्ष से दूरी कहेगा तो किसका मान लिखा जाएगा, x का मान। पागलो, चलो निर्देशांक दिया है 2, 4, मैंने क्या लिखा यहाँ x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी का मान क्या नियम लिखा है, x अक्ष से दूरी तो किसका मान y, तो y कौन होता है, कोट, तो कोट का मान यहाँ क्या है 4। ऐसे पेपर में पूछ भी सकता है कि 3, 5, उसमें बताओ भुज कौन है, बताओ जी भुज कौन है इसमें बताओ। तो हमको पता है कि x, y, इसका मतलब ये भुज होता है और ये कोट होता है, तो कोट ही हमको भुज बताना है, तो भुज कौन होगा 3 होगा, तो ये भुज कितना होगा 3 होगा, कोट कितना होगा 5 होगा। चलो मुझे बताओ डायरेक्ट वैसे 5, -3, इसका कोट कितना होगा, -3 हो जाएगा, भुज कितना होगा, हाँ चलो गुड, कितना हो जाएगा 5, है ना, समझ रहा है। चलो अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और आते हैं, जैसे मैंने लिखा 2, 5, है ना। मैं कहूंगा कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, अब देखिए यहाँ गलती मत कीजिएगा, हमने यहाँ भी लिखा y अक्ष से दूरी तो x बराबर 0, लेकिन ये पहले से निर्देशांक दिया है, इसका मतलब ये है कि y अक्ष और x अक्ष दोनों से कुछ दूरी पर एक बिंदु कौन है, P है, जिसका निर्देशांक 2, 5, इसका बताना था, ना कि इस अक्ष पर, ना तो इस अक्ष की बात कर रहा था। ठीक है, चलो y अक्ष से दूरी, तो इसका मतलब किसको बताएंगे बाबू, y अक्ष से दूरी किसको मान, x का मान, तो x यही होता ना, ये x है ये y, चलो तो ये x का मान कितना हो जाएगा 2, y अक्ष से मैंने लिखा तो इस बार मैंने x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बताओ y, इस तरह से पेपर में आपके आते हैं, है ना। बाकी जितने भी वीडियो मैंने बनाया उस वीडियो को आप क्लियर कर लीजिएगा, पेपर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है।